नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज क्लास 9th के पोलिनोमियल के भाग 2 में। तो आइए शुरू करते हैं। जो आगे वाला पार्ट बच गया था पिछले एपिसोड में, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम जानेंगे सबसे पहले डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद का घात। हिंदी में आप क्या बोलेंगे इसको? बहुपद का घात। तो दोस्तों डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप सबसे पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया होगा उसमें देखेंगे कि किस चर राशि का पावर मैक्सिमम है। जो चर राशि का घात सबसे ज्यादा होगा वही जो है उस बहुपद का घात कहलाएगा। उदाहरण के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर उदाहरण हम दें आपको, x टू द पावर 4, y टू द पावर 2 एंड x टू द पावर 1, और यहां पे हम एक अचर को भी शामिल कर लेते हैं यानी कांस्टेंट को। तो इसमें अगर दोस्तों आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स बताना हो तो आप सबसे पहले देखेंगे कि जो चर राशि है, इसमें चर राशि यानी कि वेरिएबल्स है, x, y, x इसमें वेरिएबल्स हैं। तो किस वेरिएबल्स का पावर कितना है? तो आप देख रहे हैं कि x का जो है पावर 4 है, y का पावर 2 है, x का पावर 1 है। तो यहां पर जो सबसे मैक्सिमम वेरिएबल्स, जिस वेरिएबल्स का पावर मैक्सिमम होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो डिग्री क्या हो जाएगा इस बहुपद का? डिग्री हो जाएगा आपका 4, क्योंकि यहां पे वेरिएबल्स का सर्वाधिक पावर कितना है? 4 है। अगर उसी प्रकार अगर आपको x टू द पावर 2 प्लस y टू द पावर 6 प्लस 5x प्लस 7y दिया गया हो और इसमें जो है आपको डिग्री बताना हो यानी कि बहुपद का घात बताना हो, तो आप आसानी से क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इसमें वेरिएबल्स कौन कौन है। तो वेरिएबल्स इसमें x है, यहाँ y है, फिर से यहाँ x है, यहाँ y है, और उसके बाद हम उसका पावर देखेंगे। तो पावर देखेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो सर्वाधिक पावर वाला वेरिएबल यहाँ क्या है? y है। यही जो है 6 जो है इस बहुपद का जो है घात कहलाएगा यानी कि डिग्री कहलाएगा। डिग्री इक्वल टू 6 हो जाएगा इसका। इसी प्रकार अगर किसी भी कांस्टेंट की अगर आपसे घात पूछी जाए, जैसे 0 को छोड़कर अगर मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हो, रियल नंबर दिया हो, 1/2 ही दिया हो, और इसका जो है आपसे पूछा जाए, सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि यह बहुपद है कि नहीं। तो जैसा कि आप बहुपद का डिफिनेशन जानते हैं कि बहुपद उस बीजगणितीय व्यंजक को कहते हैं जिसमें चर राशि का जो घात है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं वे सभी बहुपद होते हैं, क्योंकि 1/2 को डिफिनेशन योग्य बनाने के लिए 1/2 इंटू x टू द पावर 0 लिखेंगे। तब हम यहां आसानी से देख सकते हैं कि x टू द पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी चर पे जब 0 उस पे पावर होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इसके कारण जो है 1/2 इंटू 1 कोई इसके वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है और ये बहुपद के रूप में भी आ जा रहा है यहाँ पे। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर भी जो x टू द पावर है वो 0 है यानी कि पूर्ण संख्या है। इसका मतलब 1/2 भी बहुपद होगा। इसी तरह अगर 1 की बात की जाए तो 1 को भी हम लिख सकते हैं 1 इंटू x टू द पावर 0, ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर भी चर राशि का जो घात है वो पूर्ण संख्या है। और बहुपद दोस्तों देखने का मात्र एक तरीका है कि हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो या कोई संख्या दी हो तो हमको जो है चर राशि पे फोकस करना होता है। अगर चर राशि का घात पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है, अगर चर राशि का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं है। हमें किसी कांस्टेंट पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है, हमें चर राशि पर फोकस करना है। अगर सपोज दैट √3 इंटू एक्स √3 केवल आए तो यह भी बहुपद होगा,
क्योंकि √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू एक्स टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, और यहाँ पे चर राशि जो है, चर राशि का घात कितना है, 0 है, जो पूर्ण संख्या है। इस प्रकार ये बहुपद होगा। तो बहुपद का घात, और अगर आपसे कोई 0 का जो है अगर घात पूछ दे, तो 0 का जो घात होता है वह आपका नॉन डिफाइंड है, डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं। इसको जीरो पोलिनोमियल्स कहा जाता है, जीरो को, जिसका जो पावर है डिग्री है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर अब बढ़ते हैं। अब दोस्तों जानेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि घात के आधार पे जो है पोलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स on the basis of degree, on the basis of degree, इसको हम जानेंगे। यानी कि घात के आधार पर पोलिनोमियल्स के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों घात के आधार पे पोलिनोमियल्स के तो कई प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम डिग्री जो है किसी भी पोलिनोमियल्स के अनंत तक दे सकते हैं, लेकिन हमको जो मुख्य रूप से पढ़ना है, जितनी हमको जानकारी होनी चाहिए उसको हम देखेंगे। तो सबसे जो पहला पोलिनोमियल्स हो सकता है जो डिग्री के आधार पर होगा, यानी कि घात के आधार पर होगा, पहला पोलिनोमियल्स होगा लीनियर पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स। सेकंड जो होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तीसरा जो होगा क्यूबिक पोलिनोमियल्स होगा, और चौथा जो होगा वो होगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एक एक करके जानेंगे कि किस लीनियर पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं, और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल्स किसे कहेंगे, इसको अगर आपको जानना है तो सबसे सिंपल तरीका है कि हम देखेंगे कि जो दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि बीजगणितीय व्यंजक है, उसमें चर राशि का घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। किसी भी दी गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर अधिकतम घात यानी कि डिग्री अगर 1 हो तो वह लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाएगा। डिग्री कितना होना चाहिए इसका, डिग्री अगर 1 हो यानी कि घात 1 हो इस बहुपद का, तो उसके लीनियर पोलिनोमियल्स कहेंगे। क्वाड्रेटिक की अगर बात की जाए तो यहां जो डिग्री होगा वह 2 होगा। डिग्री 2 का यहां मतलब क्या है, जैसा कि हम लोग डिग्री पोलिनोमियल्स का डिग्री हम समझ चुके हैं कि किसी भी दिया गया पोलिनोमियल्स का डिग्री उसे कहते हैं जो चर उस पोलिनोमियल्स में शामिल चर पर अधिकतम जो घात हो उसको ही डिग्री कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स किसे कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का मतलब हुआ कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है जो पोलिनोमियल के रूप में है, उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम पावर अगर उसका डिग्री वो 2 ग्रहण करता है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा, यानी कि द्विघात बहुपद। और इसका हिंदी जो होगा वह रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इसका जो हिंदी होगा वह होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसका जो हिंदी होगा वह होगा त्रिघात बहुपद, बहुपद। और जो चौथे का हिंदी होगा वह होगा चतुर्घात, चतुर्घात बहुपद। तो नाम से हिंदी जो नाम है यहाँ रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद, इससे ही यह क्लियर हो जा रहा है कि ये जो पोलिनोमियल्स होंगे, जिस पोलिनोमियल्स का डिग्री 1 हो यानी कि चर राशि पर जो घात हो मैक्सिमम 1 हो,
तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स यानी कि रैखिक बहुपद कहेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स किसे कहेंगे, जिस पोलिनोमियल्स का डिग्री जो है 2 हो, यानी कि चर राशि पर अधिकतम घात 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहेंगे। त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें जिस पोलिनोमियल्स का अधिकतम घात चर राशि पर 3 हो, उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। और चतुर्घात बहुपद भी इसी तरह कहेंगे कि जिस पोलिनोमियल्स में चर राशि पर शामिल अधिकतम घात 4 हो, उसको हम चतुर्घात बहुपद कहेंगे। इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे अगर लीनियर पोलिनोमियल्स की एग्जांपल्स की बात करें तो x प्लस 1 आप देख रहे हैं कि एक पोलिनोमियल्स है, ये एक पोलिनोमियल्स है और इसमें जो चर राशि पर अधिकतम घात है वो 1 है। इसको जो है हम इसके कारण जो है लीनियर पोलिनोमियल्स कहेंगे। इसका डिग्री कितना है, 1 है। अगर इसी तरह उदाहरण x प्लस y ले लिया जाए तो इसमें भी जो है आपका चर राशि पर अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो इसको भी हम लीनियर पोलिनोमियल्स कहेंगे। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की बात की जाए तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें आप देख रहे हैं कि चर राशि का जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद। इसी तरह क्यूबिक पोलिनोमियल्स का अगर एग्जांपल है तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें आप देख रहे हैं कि चर राशि का अधिकतम घात 3 है, यानी कि इस बहुपद का जो घात है वह 3 है, डिग्री 3 है। इसको जो है हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। और बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो उदाहरण हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये जो एग्जांपल आपको दिया गया है पोलिनोमियल्स का, इसमें आप देख रहे हैं कि चर राशि का जो अधिकतम घात है वह 4 है, यानी कि इस पोलिनोमियल्स का डिग्री जो है वो 4 है। तो ये हो जाएगा बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। अब आगे हम देखेंगे कि जो पोलिनोमियल्स होंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स और बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, उनको मानक रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, किसको जो है लीनियर फॉर्म कहेंगे, बाइक्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स किसको कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स का क्या फॉर्म होता है, किस रूप में वो रहता है, इसको हम देखेंगे। अब दोस्तों हम जानेंगे कि जो लीनियर पोलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स है और बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, वह किस रूप में हो। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यह लीनियर पोलिनोमियल्स है या बाइक्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है। तो इसी को हम जानेंगे। अगर लीनियर पोलिनोमियल्स की हम सबसे पहले बात करेंगे, किसकी, लीनियर पोलिनोमियल्स की, लीनियर पोलिनोमियल्स की बात करेंगे। लीनियर पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स की अगर बात करें कि किस रूप में वो रहता है, अगर मान लीजिए कि fx जो है एक बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, तो यह जो मानक रूप में होगा रूप इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा, ax प्लस b के फॉर्म में होगा। तो इसको हम पहचान लेंगे कि रैखिक बहुपद है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां b जो होगा वह रियल नंबर होगा, b जो होगा वह रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और a भी जो है यहां कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो है रैखिक बहुपद का आपका मानक रूप हो गया। इसी प्रकार अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की बात करें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की बात करें तो इसका जो फॉर्म होगा
मान लीजिए कि fx जो है, fx एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, तो इसका जो फॉर्म होगा वो इस प्रकार होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस रूप में जो होगा उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि a b c ये रियल नंबर होंगे, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a जैसे ही 0 होगा ये टोटल 0 हो जाएगा, तो यहां bx प्लस c हो जाएगा, यानी कि वो रैखिक बहुपद में आने लगेगा। इसी प्रकार अगर यहां पे a जैसे ही 0 होगा, वो बहुपद जो है आपका x टू द पावर 0 शून्य बहुपद हो जाएगा। शून्य बहुपद नहीं, ऐसा बहुपद हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स आप उसको कह सकते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल हम लें तो लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। इस फॉर्म में जो होगा उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहेंगे। अगर इसका हम उदाहरण लें तो 5x प्लस 6 हम लिख सकते हैं, ये जो है आपका रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स की बात करें, क्यूबिक पोलिनोमियल्स fx मान लीजिए सपोज दैट एक क्यूबिक पोलिनोमियल्स है, तो इसका जो मानक रूप होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये जो होगा ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल्स का मानक रूप होगा, जिसमें a b c और d जो है ये रियल नंबर होंगे, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि a जैसे ही 0 होगा ये जो है क्यूबिक रह ही नहीं जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो जाएगा। इसका अगर उदाहरण अगर हम लें, एग्जांपल अगर इसका देखें तो एग्जांपल हो सकता है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ये जो है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल्स का एग्जांपल हो सकता है। इसी तरह अगर हम बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की बात करें, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की बात करें तो बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का मानक रूप अगर सपोज दैट fx जो है एक बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, तो इसका मानक रूप हो सकता है ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये जो हो इसका मानक रूप हो जाएगा, जिसमें a b c d e ये सभी जो है रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर एग्जांपल इसकी देखें तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 5x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसका एग्जांपल हो सकता है ये। तो ये जो है बाइक्वाड्रेटिक फॉर्म है, और इस रूप में जो भी लिखा रहेगा पोलिनोमियल्स उसको हम बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहेंगे। इस फॉर्म में जो भी लिखा रहेगा ax प्लस b यानी कि 5x प्लस 6, इस रूप में जो भी लिखा रहेगा उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे, अंग्रेजी में उसको लीनियर पोलिनोमियल्स। इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की बात करें तो इसका मानक रूप हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उदाहरण इसका हम देख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। और बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो मानक रूप होगा ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e हो जाएगा, जिसमें a b c d e रियल नंबर होंगे, लेकिन a जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि a जैसे ही 0 के इक्वल होगा ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरह अगर क्यूबिक पोलिनोमियल्स की बात करें तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d जो है क्यूबिक पोलिनोमियल्स का मानक रूप है। तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि पोलिनोमियल्स का जो टर्म्स के आधार पर कितने प्रकार के पोलिनोमियल्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, polynomials on the basis of terms, on the basis of terms, यानी कि पद के आधार पे, पदों के आधार पर
पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार जानेंगे हम। तो बहुपद पदों के आधार पे जो बहुपद के प्रकार होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें 3-4 जानना जरूरी है। जैसे पहला जो होता है वो होता है मोनोमियल। मोनोमियल यानी कि एक पदीय बहुपद। सेकंड होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी कि द्विपदीय बहुपद। तीसरा जो होता है वो होता है ट्राइनोमियल। यानी कि त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, पदीय बहुपद होता है तीसरा। तो हम मुख्य रूप से 3 को ही जानेंगे, 4-5 ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, कोई काम का नहीं है। तो मोनोमियल्स हम जानेंगे सबसे पहले। मोनोमियल्स किसे कहते हैं, बाइनोमियल्स किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल्स किसे कहते हैं। तो मोनोमियल्स वैसे बहुपद को कहते हैं, वैसे पोलिनोमियल्स को कहते हैं जिसमें केवल एक टर्म हो, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे। अगर उदाहरण के रूप में लें तो जैसे x में ये जो है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें केवल एक टर्म है, तो इसको हम मोनोमियल्स कह सकते हैं। या 5 अगर ले लें हम तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है जिसमें भी एक टर्म ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे, यानी कि एक पदीय बहुपद। लेकिन अगर x+2 लिखा होता तो इसको हम मोनोमियल्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि 2 पद शामिल है, 1-2 टर्म इसमें आए हुए हैं, इसलिए जो है ये मोनोमियल्स नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा बाइनोमियल्स। इसी प्रकार अगर बाइनोमियल्स की बात करें तो बाइनोमियल्स ऐसे बहुपद को कहते हैं जिसमें 2 पद होते हैं कम से कम, यानी 2 टर्म्स होते हैं। उदाहरण के रूप में x+2 को हम ले सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स कहेंगे, जिसमें 2 पद शामिल है। x²y+7 इसको भी हम जो है क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स ही कहेंगे। इसी तरह अगर ट्राइनोमियल्स की बात करें तो इसमें 3 पद होंगे। इसका उदाहरण हम आप ले सकते हैं x+y+7, इसमें आप देख रहे हैं 3 पद है, तो ये ट्राइनोमियल्स हो गया। या x² + 2x+7 आप ले सकते हैं, ये भी क्या हुआ, ट्राइनोमियल्स हुआ। यानी कि कुल 3 पद हैं जिसमें ऐसा बहुपद, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 3 पद हो उसको हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल 2 पद हो उसको हम बाइनोमियल्स कहेंगे। और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल 1 पद हो उसको हम मोनोमियल्स कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं। और दूसरा नंबर जानेंगे कि जीरो पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो जितनी भी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, उनको जीरो को छोड़कर उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स कहते हैं। उदाहरण के रूप में इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हिंदी में अचर बहुपद, और इसको हम हिंदी में कहेंगे शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। तो
इसका उदाहरण आप ले सकते हैं 1/2, 1, 3, 5, जितने भी रियल्स नंबर हैं जीरो को छोड़कर वो सभी किसमें आ जाएंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स में आ जाएंगे। अगर बात करें जीरो पोलिनोमियल्स किसे कहेंगे, तो जीरो पोलिनोमियल्स केवल जीरो को हम कहेंगे। और याद रखिएगा जितने भी कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होते हैं अगर उनका डिग्री आपसे पूछा जाए तो उसका डिग्री आपका क्या होता है, उसका डिग्री होता है जीरो। क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल्स अगर 1/2 की ही अगर हम बात करें तो 1/2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 0। इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जो बहुपद का डिफिनीशन है कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात जो है वो पूर्ण संख्या हो उसको हम बहुपद कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x टू द पावर 0 जो है आ गया है और यहाँ पे पूर्ण संख्या पावर लेकर आया है वेरिएबल्स, तो इसके कारण जो है 1/2 क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 1, 3, 5 को देखें तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 और यहाँ पे चर राशि का घात पूर्ण संख्या है, इसके कारण 1 भी बहुपद होगा। 5 की बात करें तो 5 को हम लिख सकते हैं 5x टू द पावर 0। यहाँ x टू द पावर 0 जो है, 0 जो पावर है वो पूर्ण संख्या है, इसके कारण 5 भी बहुपद होगा। और अगर डिग्री पूछा जाए तो डिग्री यहाँ पे आप आसानी से देख रहे हैं कि 0 है, तो किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल्स का जो डिग्री होता है वह 0 होता है और जीरो पोलिनोमियल्स 0 को कहते हैं। और 0 का जो डिग्री है वह डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन, यानी कि परिभाषित नहीं किया गया है। जीरो पोलिनोमियल्स 0 को कहते हैं और इसका डिग्री डिफाइन नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि पोलिनोमियल्स के बारे में जितनी भी जानकारी आपको दी जानी चाहिए उतनी दी जा चुकी है और आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी। अगले एपिसोड में हम जो पोलिनोमियल्स पर आधारित क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आपको समझने में आ रही है उसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगा इसके अगले भाग में। तब तक के लिए सुविदा, नमस्कार।